दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में सबसे बड़ा आलिम कौन है? हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। रब तबारक व तआला ने मा काना व मा यकून का इल्म अल्लाह के अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। और जब इल्म आ गया तो तकवे का ये आलम है, आपके तकवे का, आपके खौफ खुदा का ये आलम है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इन्नी ला अस्तगफिरु रब्बी अक्सर मिन मिअत मर्रतिन व अतूबु इलैहि, कि जब इल्म आ जाता है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं रोजाना दिन में अपने रब से 100 मर्तबा से ज्यादा तौबा करता हूं और उसकी बारगाह में अपने गुनाहों की मगफिरत करता हूं। हालांकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा अमाल में गुनाहों का शायबा तक नहीं है, दूर दूर तक गुनाह आपके करीब से नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी हुजूर फरमाते हैं अस्तगफिरु, मैं मगफिरत तलब करता हूं, मैं बख्शिश तलब करता हूं। किसकी बख्शिश तलब करते हैं? ताकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बुलंद हो। जिसके गुनाह होते हैं अगर वो गुनाहों से बख्शिश मांगे तो गुनाह दूर होते हैं, और जिसके गुनाह ही ना हो तो उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकवे का यह आलम है, आपकी खशियत का यह आलम है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, क़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तवर्रमत क़दमाहु, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क़ियाम किया करते थे, इतना क़ियाम किया करते यहाँ तक के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पर वरम आ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कद गफर अल्लाहु लका मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा, आपके सदके अल्लाह ने आपके अगलों के, आपके पिछलों के, आपके उम्मतियों के गुनाह माफ कर दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करते हैं आप क्यों इतने रियाजत करते हैं, आप क्यों इतना रातों में खड़े होकर के रोते हैं? जब आप रोते हैं आपके सीने से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई हांडी खोल रही हो, आपके कदम पर वरम आ गया है, आपके कदम सूज गए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखी जुमला दिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने प्यारे रब अज़्ज़ व जल का शुक्रगुजार बंदा भी ना बनूं जिसने मेरे सदके मेरी उम्मतियों के गुनाहों को माफ फरमा दिया है, मेरे सदके मेरी विसादत से, मेरी सिफारिश से, मेरी शफाअत से मेरे लाखों को, मेरे करोड़ों उम्मतियों को रब तबारक व तआला बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे फजीलत। तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा भी ना बनूं? क्या मैं उसका शुक्र भी अदा ना करूं? और आज हम देखें अपने नामे आमाल को खोल कर देखें, गीबतों के गुनाह हमारे नामे आमाल में, चुगलियों के गुनाह हमारे नामे आमाल में, सूदखोरी के गुनाह हमारे नामे आमाल में, झूठ बोलने के गुनाह हमारे नामे आमाल में। आप देखें मुनाफिक की जितनी भी अलामतें हैं आज मुसलमानों में पाई जाती हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफिक सलासतुन, मुनाफिक की 3 अलामत हैं, इदा तकल्लमा कदीबा, जब बोलता है तो झूठ बोलता है, इदा वादा गदरा, जब वो किसी से वादा करता है वादा खिलाफी करता है, इदा तुमिना, जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए खाना, अमानत में खयानत कर देता है। बताओ आज हमारी कौन सी महफिल है जिसमें हम झूठ नहीं बोलते? बताओ ऐसा कौन सा वादा है जो आज हम वादा नहीं तोड़ते? बताओ कौन कौन सी अमानतें हमने गसब न की? अरे हम तो लोगों के कर्जे लेकर के खा गए, हमने तो जरा सी जमीनों पर अपने भाई से दूरी इख्तियार कर ली, हमने जरा से माल पर अपने बाप को हाथ उठा दिया, माँ को हाथ उठा दिया। लेकिन मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, प्यारे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये रोल मॉडल दिया है। कुरान फरमाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना हयात है। आका करीम ने हमें इस्तिग़फ़ार करके, तौबा करके ये बता दिया कि जब मेरे नामे आमाल में गुनाह न होने के बावजूद मैं रोजाना 70 मरतबा 100 मरतबा मैं तौबा करता हूं, तो मेरे उम्मतियों तुम्हें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और तुम्हें गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। लेकिन आज जितना बड़ा गुनाहगार है वो सोचता है कि मेरे लिए तो एक में नेकी कर लूं और मेरे लिए जन्नत का टिकट कट जाएगा। कितने लोगों को हमने देखा कि मौलाना साहब आप नमाज पढ़ रहे हो,
नमाज पढ़ते रहो, हमारी तो पता नहीं कौन सी नेकी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाएगी। अरे मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, जब हम ये सोच रहे हैं कि हमारी कोई कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाएगी, तो ये सोचकर भी देखते हैं कि हमारा न जाने कौन सा ऐसा गुनाह हो जिस पर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ कर ले। ये भी तो सोचना चाहिए ना, हमारा कौन सा ऐसा गुनाह हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो हम अपनी आंखों को हराम से पुर कर रहे हैं। फिल्में ड्रामे देख देख कर आज कौन सा ऐसा घर बचा है? मोबाइल लोगों के हाथों में, मोबाइल, फिल्में, ड्रामे, कानों में लीडें लगी हुई हैं, गाने बाजे चल रहे हैं। हदीस पाक में है, जो अपनी आंखों को हराम से पुर करेगा, बरोज़े क़यामत उसकी आंखों में लोहे की गरम गरम सलाइयां लगाई जाएंगी। अल्लाह। जो कानों में मौसीकी की आवाज को डालेगा, पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाला जाएगा। क्या हमें डर नहीं लगता? क्या हमें खौफ नहीं आता? क्या हम अपने असलाफ की जिंदगी से इबरत हासिल नहीं कर सकते? नसीहत और हिकमत के मोती उससे चुन नहीं सकते? क्या ये सारी बातें सिर्फ सुनाने के लिए हैं? क्या ये उलमा जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, क्या ये सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे घर पर आकर के दूध लगा दी जाए, हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो उसे डोरा पढ़कर दे दिया जाए? क्या सिर्फ इसलिए है कि हमें ताबीज बांध कर दे दे? नहीं, ये तो हिदायत लेने के लिए है, ये नसीहत हासिल करने के लिए है, ये मसाइल पूछने के लिए है, ये सीखने के लिए है कि अल्लाह के दीन की कौन कौन सी बातें हैं जिन पर अमल करना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिनसे बचना चाहिए। इमाम साहब मस्जिद के इसलिए नहीं होते कि इमाम साहब के पीछे जो है उनकी चुगलियां की जाएं, चौराहे पर खड़े होकर उनकी बराइयां की जाएं। इमाम साहब इसलिए होते हैं ताकि आप दीन की तालीम उनसे हासिल कर सकें, आप इल्म हासिल करें और अपने अंदर तकवा को पैदा करें। और जिसने इस रूए जमीन पर इल्म हासिल किया, उसके अंदर अगर तकवा आ गया तो वो अपने जमाने का इमाम बनकर के उभरा है। आप हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी उठाकर देख लें, आप उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी उठाकर देख लें, आप उस्मान गनी की जिंदगी उठाकर देखें, हजरत अली की जिंदगी उठाकर देखें। हजरत अली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आप पहले तो ये हदीस पाक सुन ले, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। यानी इल्म के पहाड़ हैं, और जब इल्म के पहाड़ हैं तो तकवे के भी पहाड़ होंगे। आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी तालाब में शराब का एक कतरा गिर जाए और वो तालाब सूख जाए, वहां पर सब्जा पुग जाए और उस सब्जे को मेरा घोड़ा खा ले, तो मैं ऐसे घोड़े पर सवार होने को जायज नहीं समझता। ये तकवे का आलम है। इल्म जिसके पास आता है, तकवा उसके पास आता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दरबार में बैठे हुए, एक शख्स आया, सामने से कहा, या उमर इत्तक़िल्लाह, ए उमर अल्लाह से डर। आज हमसे कोई बोल देना कि साहब अल्लाह से डरा करो, नमाजें पढ़ा करो, अरे भाई तूने बहुत पढ़ ली नमाजें, तुम ही बहुत मुल्ला जी बन रहे हो, तुम्हें ही देख लिया हमने, तुम ही टोपी लगाए घूम रहे हो, तुम ही कुर्ता पजामा पहने घूम रहे हो, तुमने कौन सी जन्नत हासिल कर ली? ऐसे ऐसे कलमात अपनी जुबान से निकाल देते हैं कि जो बंदे को दारे इस्लाम से खारिज कर देते हैं, जो बंदे को दारे इस्लाम से खारिज कर देते हैं। आप असलाफ की जिंदगी देखें। हजरत उमर फारूक दरबार लगाए हुए बैठे, सामने से एक शख्स आया, कहा, या उमर इत्तक़िल्लाह, ए उमर अल्लाह से डर। जब ये कहा तो आपके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप चाहते तो उसे सजा भी दिलवा सकते थे कि मैं इतने बड़े ओहदे वाला और मुझसे कह रहा है कि अल्लाह से डर। आपके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, लर्जा बरंदाम हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, ऐ शख्स, तूने यकीनन मुझे खुदा का खौफ याद दिला दिया, तू रोजाना आ जाया कर और मुझे इसी तरीके से खुदा का खौफ मेरे दिल में पैदा करने की कोशिश किया कर, मुझे मौत को याद दिलाया कर। वो शख्स रोजाना आने लगा, हजरत उमर के सामने खड़ा होता और खड़े होने के बाद कहता, या उमर इत्तक़िल्लाह वज़कुरिल मौता, ए उमर अल्लाह से डर और मौत को याद कर। हजरत उमर ज़ारो की तार रोते। एक दिन वो शख्स आया, आपने कहा, कल से मत आना। कहा, क्या हुआ हजरत उमर?
क्या मौत से डर गए? क्या अल्लाह के तकवा ज्यादा हो गया आपके दिल में? कहा नहीं नहीं, आज मैंने अपना चेहरा देखा तो मुझे अपनी दाढ़ी में एक सफेद बाल नजर आ गया। मैंने जब ये देखा तो मुझे ये महसूस हो गया कि अब मुझे अल्लाह का खौफ मेरे दिल में पैदा करने के लिए, मौत की याद दिलाने के लिए यही बात काफी है, अब तेरे आने की जरूरत नहीं। ये असलाफ की जिंदगी है। हजरत उस्मान गनी के बारे में आप पढ़ें कि जब कब्र के सामने बैठे थे तो अपनी दाढ़ी को पकड़ करके ज़ारो कितार रोते। किसी ने कहा कि या सैयदी, जब आपके सामने जन्नत का जिक्र होता है, दोज़ख का जिक्र होता है, तो आप नहीं रोते, कब्र के जिक्र पर क्यों रोते हैं? तो आपने कहा कि मैंने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, और जो इसमें कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब हो गया, और जो इसमें नाकाम हुआ तो वो हमेशा के लिए नाकाम हो गया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने सुना, उमर फारूक के बारे में सुना, आपने हजरत उस्मान के बारे में सुना, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका गुलाम आपके पास आया, कहा कि ये दूध का प्याला आपके लिए। आपने दूध का प्याला लिया और पी लिया। जब आपने दूध का प्याला जो है दूध पी लिया, तो उस गुलाम ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आज से पहले जब भी मैं कोई चीज आपके पास लाता था तो आप बड़ी तहकीक करते थे कि ये कहां से लेकर के आए हो, कोई हराम चीज तो नहीं है, मशकूक तो नहीं है, आज आपने कैसे पी लिया? कहा क्या हुआ, आज कहां से लेकर के आए थे? कहा कि मैं जमाने जाहिलियत में कुछ मंतर करता था, और मैंने जमाने जाहिलियत में मंतर करके एक शख्स को ठीक कर दिया था, और आज वो शख्स मुझे मिला और उसने मुझे कुछ रुपये पैसे दिए, उससे मैं दूध खरीद करके लाया और वो मैंने आपकी बारगाह में पेश किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और रब तबारक व तआला की बारगाह में गए, अपने गले में उंगली डालकर कह करके सारा दूध निकाल दिया, और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, ऐ रब तबारक व तआला, इतना तो मेरे बस में था जितना मैंने कर दिया, लेकिन जरूर कोई ना कोई कतरा, कोई ना कोई जुज इस दूध का मेरे जिस्म में सरायत कर गया होगा, जो गोश्त पोश्त बन जाएगा। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, बाकी को तुम मुझसे मुआफ फरमा दे। ये तकवे का आलम है। आज हम देखें, दूसरों की चीजें उठा उठा कर हम खा गए, दूसरों का कर्जा लिया मार कर खा गए, दूसरों का की जमीन पर कब्जे हमने कर लिए। आज तो अगर हमारे जो है रोडों से अगर गन्ने की ट्राली गुजर जाए ना, तो जो ज्यादा से ज्यादा गन्ने निकाल कर लाए तो घर में शाबाशी मिलती है कि बेटा क्या किला फतह करके लाए हो, वो तो 2 गन्ने लेकर आया, तुम 5 गन्ने लेकर के आए हो। बच्चा यहीं से सीखता है, बच्चा यहीं से तरबियत हासिल करता है। जब बच्चा देखता है कि मेरे माँ बाप तकवे से खाली हैं, मेरे माँ बाप इल्म से खाली हैं, तो बच्चा भी समझ जाता है कि इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और जब बच्चा देखता है कि मेरी माँ मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में सजदा रेज़ होकर के रो रही है, मेरा बाप 5 वक्त मस्जिद में जा जाकर मस्जिद को आबाद कर रहा है, तो बच्चा भी नमाजी बनता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।